आज का रात्रि क्लास है 15 जनवरी 1969। अधूरी मुरली उठाई है। कुछ बच्चियों ने अपने अपने अनुभव बताए। तो समझाया हुआ है बाप ने। जब सामने बैठे हो तो जरूर ये समझते हो कि ये बेहद का बाबा भी है। बेहद कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप। क्योंकि सभी धर्म वाले फादर फादर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, या कोई भी साधु संतों के पास जाते हैं तो वो भी ऐसे ही हाथ दिखलाएगा कि उनको याद करो। तो अगर कोई मनुष्य में होते, ठिक्कर में होते तो ये बोल देते इसको इसमें है, इसमें ठिक्कर में। सब में तो नहीं हो सकते ना। और हमेशा हाथ ऐसे ऊपर में करते हैं, गोया इशारा देते हैं कि बाप ऊपर में रहते हैं। तो फिर बाप को भी पहचान लिया कोई बच्चे ने कि बरोबर ऊपर में तो रहते हैं। वो तो सभी जानते हैं कि बाप परम धाम में रहते हैं, ठीक है ना। परम धाम में तो सभी आत्माएं भी रहती हैं। फिर सभी आते हैं पार्ट बजाने। बाप ने समझाया ना बच्चे, 500 करोड़ ये इस दुनिया के ये हार जीत का खेल के एक्टर्स हैं। तो जब बाप आकर के बताते हैं कि आत्माएं एक्टर्स हैं, तो फिर आत्माओं को देखना पड़ता है। तो क्यों इस समय में बाप को याद करना पड़ता है खास? बाप समझाते हैं इस समय में आत्मा को पावन बनना है। तो आत्माओं को ही परमात्मा को याद करना पड़े। तो अपन को आत्मा ही समझना पड़े और बाप को बाप ही समझना पड़े। जो शिव बाबा कहा जाता है। देखो ये बच्चे हैं ना, अभी देखो उनको तो कुछ देखने में भी नहीं आएंगे, समझ में भी नहीं आएंगे। तो कोई और भी बाबा होता है। छोटे बच्चे हैं, बड़े जब होते हैं तब परमपिता परमात्मा को याद तो जरूर करते हैं। अभी उनको बुलाते भी हैं। नाम ही उसका रखा है, हे पतित पावन।
बाबा कहेंगे या परम पिता परमात्मा कहेंगे। तो दुनिया को मालूम नहीं है कि बाप ज्ञान का सागर है और पढ़ाते हैं, और पढ़ाई में अहम ऑब्जेक्ट जरूर होती है। भक्ति में कभी भी कोई ऐसा नहीं समझ सकेंगे कि मैं पढ़ता हूं और ये है फिर पाठशाला। इसे एक कोई पाठशाला कहा जाता है। भाई कौन सी पाठशाला? गीता की पाठशाला। ऐसे कभी नहीं कहेगा वेद की पाठशाला, ग्रंथ की पाठशाला, और कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे रामायण भागवत, तो ऐसे नहीं कहेंगे ये कोई पाठशाला है। और बाप जब आते हैं तो आते ही हैं राजयोग सिखलाने, क्योंकि नई दुनिया स्थापन करेंगे तो देवी देवताएं नई दुनिया में चाहिए। तो पढ़ाएंगे ना। देवी देवता बनने की पढ़ाई बरोबर पढ़ाएंगे। तो बाप आके समझाते हैं कि बच्ची पढ़ाई कमाई है ना कमाई। फिर कितना भी पढ़ो, जितना जास्ती पढ़ो इतनी कमाई जास्ती। तो ये भी है कमाई। अब ऐसे में वेद का बाप आकर के पढ़ाते हैं। भगवान वाच, हे बच्चों तुमको राजाओं का राजा बनाएंगे। राजाओं का राजा भी तो होते हैं ना बच्चे। एक होते हैं पवित्र राजा हैं, फिर दूसरे होते हैं अपवित्र राजा। तो कहते हैं राजाओं का राजा यानी अपवित्र राजाओं का भी जो ऊंचा राजा है। तो देखो वो अपवित्र राजा होते हैं द्वापर युगी, द्वैतवादी युग के, जो पतित होते हैं। और कलयुगी, और वो है सतयुगी और त्रेता युगी बनाते हैं। तो पढ़ाई से बनते हैं ना। तो देखो बच्चे सब पढ़ाई से बनते हैं, क्योंकि इनको इम्तिहान पास करना है, अर्थात सतो प्रधान बनना है। इस समय में हर एक आत्मा तमो प्रधान है। इसे दुनिया को ही तमो प्रधान कहा जाता है। नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान। कि सतो प्रधान दुनिया को सत्ययुग, तमो प्रधान दुनिया को कलह क्लेश करने वालों का युग, कलयुग। सत्ययुग सुखधाम, कलयुग दुखधाम।
तो सुखधाम था। पीछे नीचे गिरते गिरते समझाया ना सीढ़ी पर, कुछ समझाया कि अभी नहीं समझाया है। समझना चाहिए कि देखो कैसे पुनर्जन्म 84 लेकर के पट्ट में पड़ते हैं। फिर बेहद का बाप आकर के जो पट्ट में पड़ते हैं एकदम तमो प्रधान, उनको फिर युक्ति से सतो प्रधान बनने का रास्ता बताते हैं। टीचर रास्ता बताते हैं। टीचर से कभी कोई आशीर्वाद कृपा नहीं मांग सकते, क्योंकि उनका फर्ज है बच्चों को पढ़ाना। इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि ये कृपा करते हैं, नहीं, फिर वो पास ही करते हैं, टीचर बनते हैं, उनका काम ही है टीच करना। इसको ऐसे नहीं कहेंगे कोई कृपा करते हैं, नहीं। कृपा फिर भी जो पढ़ते हैं वो अपने ऊपर कृपा करते हैं, अच्छी तरह से पढ़ करके तो अच्छे पास हो जाते हैं। ये भी ऐसे ही है। ये बाप के पास भी आकर के पुरुषार्थ करना पड़ता है पढ़ाई का। ऐसे नहीं कहते हैं रहम करो कृपा करो, नहीं। वो बोलेगा टीचर हूं ना, तुमको पढ़ाता हूं। पंद्रह जनवरी 1969 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। पढ़ेगा लिखेगा होएगा ना बाप, रुलेगा पिलेगा तो होएगा खराब। देखो ये सिंधी में पहाका देते हैं और बच्चे नापास होते ही हैं इसी कारण। जो संग दोष में, कोई न कोई के संग दोष में, मन बुद्धि उन्हीं के संग दोष में लगी रहती है। ना अच्छा पढ़ना और एब्सेंट, बहुत एब्सेंट करना। तो ये भी ऐसे ही है। ये भी बड़ी भगवान मास्टर टीचर बनते हैं। पहले निश्चय बनना चाहिए कि बरोबर यहाँ ऊंचे के ऊंचा जो परमपिता परमात्मा है वो पढ़ाते। पहले ये निश्चय होना चाहिए। क्या पढ़ाते हैं? राजयोग पढ़ाते हैं। ये गीता के अक्षर हैं सब। राजयोग, तुम राज ऋषि हो, पढ़ते हो, तुम ये राजाई की पढ़ाई पढ़ते हो,
तो जब ऋषि बनते हैं और राजा बन जाते हैं, राजा बनते हो सतयुग के, सुखधाम के उसको कहा जाता है सुखधाम। तो पवित्र तो अवश्य बनना पड़ेगा ना बच्चे। बाप ने समझाया ना, सतयुग में पीस, प्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है ना। प्योरिटी है तो पीस भी है। देखो मूल वतन में प्योरिटी, जहां हम आत्मा में रहते हैं, जब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं तो शांत ही शांत है। तो जब सतयुग में आते हैं, मनुष्य तन धारण करते हैं, तो फिर वहां भी पीस है। क्योंकि सतयुग में अशांति होती ही नहीं है। ये देवी देवताओं के पास कभी भी कोई लड़ते झगड़ते नहीं, क्योंकि वाइसलेस है, प्योरिटी है वहां। तो प्योरिटी भी है, पीस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है। दुख का नाम निशान नहीं है। और सो भी देखो आधा कल्प के लिए। अब यहां क्या बैठ करके मेहनत करते हैं, या घर में क्या मेहनत करते हैं पढ़ाई की, उठते बैठते चलते, ये पढ़ाई। कोई एक जगह नहीं बैठने का है, पढ़ाई कंठ कर देनी है। पीछे कहां भी जाओ, खाओ पियो बैठो, किसी से भी बात करो, बुद्धि की याद रहे कि अभी हमको घर जाना है। क्योंकि अभी ये ड्रामा पूरा होता है। ये पुरानी दुनिया की इंड है, नई दुनिया की याद है। तो नई दुनिया में तो प्योरिटी चाहिए। और ये प्योरिटी बच्ची यहां है क्या? किसी ने कुछ कहा, जो यहां बैठे रहते हैं ना बच्चे, तो बाबा पूछेंगे किसकी याद में बैठे हो, तो सब कहेंगे कि शिव बाबा की याद में। तो शिव बाबा की याद में तो उसको तो कहा जाता है अब बेविचारी याद। और शिव के बदले में अगर कोई को भी, गुरु को, गौओं के स्वामी गोसाई को, लक्ष्मी को, नारायण को, या कोई को भी याद करते होंगे तो पाप नहीं कटेंगे। तो एक को याद करने का है, और वो ही एक पतित पावन है। इनको नहीं कहा जाता है पतित पावन।
किनको? लक्ष्मी नारायण को, क्योंकि ये होते ही हैं पावन दुनिया में। तो ये पतित पावन कैसे कहलाएंगे? ये है पतित दुनिया। पतित तो पतित को पावन नहीं बना सकते हैं, नहीं। इस दुनिया में एक भी पावन नहीं है। तो बहुत कहेंगे क्यों? ये साधु संत महात्मा ऋषि मुनि कोई भी ये सब भ्रष्टाचारी। हाँ, ये सब भ्रष्टाचारी, क्योंकि भ्रष्ट इंद्रियों के विषय विकार से पैदा होते हैं। एक तो विक से पैदा होते हैं। फिर अगर उनको कहते हैं कि हम पवित्र हैं, हम घर बार छोड़ के जाते हैं, तो पवित्र तो कोई होता ही नहीं है। क्योंकि पवित्र होता तो भला गंगा में या कुंभ के मेले के ऊपर स्नान क्यों करने जाते? पावन करने के लिए। तो तुम बच्चे पूछ सकते हो ना, पर तुम बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं है पूछने की। जो उनसे जाए करके पूछो, ये समझ है बाप देते हैं कि पानी से कोई पतित पावन होता है क्या? पानी तो पीने की चीज है ना। गंगा जल भी पीते हैं, स्नान तो छोड़ो, पर अंदर में भी पानी जाता तो कोई पावन थोड़े ही हो सकते हैं। तो रंग है ना। तो देखो अभी सब रंग, एक वेद का बाप आकर के समझाते हैं राइट बात, उसमें भी पहले नंबर की यही बात है कि बाप बाप है, और सर्वव्यापी तो आत्मा है। बाप तो एक ही होता है, बीज एक होता है। तुम्हारी आत्मा अलग, इसकी आत्मा अलग। तो ये एक पक्की याद जो करनी है ना, इतनी सब बातें सुन करके भी एक बात में और सब भूल जावे। एक बात कि हम बेहद के बाप, बेहद के बाप का बच्चा हूं। हम आत्मा है सब बेहद के बाप का बच्चा, और याद भी करते हैं ओ बाबा, ओ परम पिता। तो पिता माने ही पिता, वर्षा चाहिए ना पिता का। तो बस उस पिता को अगर याद करते रहेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे तो मित्र संबंधी जो घर में रहते हैं,
फिर भी तो देवताओं को याद करते हैं ना, भिन्न भिन्न देवताओं को याद करते हैं। तो बाप कहते हैं ये सभी क्रिएशन है एक क्रिएटर की। इन क्रिएशन से वर्षा नहीं मिल सकता है। मैं क्रिएटर हूं, इसलिए याद करो। तो बाप को याद करो। क्रिएशन को याद करने से वर्षा थोड़े ही मिलेगा। तो देखो, वर्षा किसको भी नहीं मिलता है। आधा कल्प ये रावण राज्य बन जाता है। पर तुम बच्चे भारतवासी जानते हो कि हमारा भारत, हम जब भी स्वर्गवासी थे, इनके राज्य में या रामचंद्र के राज्य में स्वर्गवासी थे तो पवित्र थे और दुख नहीं होता था, सुखधाम था। 15 जनवरी 1969 की रात क्लास का तीसरा पेज। बाबा ने समझाया ना बच्चों को, तो सुखधाम से दुखधाम, दुखधाम से सुखधाम, ऐसे चलता रहता है। इसमें मुझने की कोई बात नहीं है। अगर मुझते हैं तो ऐसे बहुत आते हैं म्यूजियम में। देखो, रोज 1000-1200 चिट्ठियां भी आती है ना। अभी बड़ौदा में एग्जीबिशन है और ये म्यूजियम। बड़ौदा में उसको प्रदर्शनी कहते हैं। तो लिखते हैं 1000-1200 रोज आते हैं। तो देखो, 1000-1200 को रोज समझाना पड़ता है। फिर कोई कोई समझते हैं, कोई कोई समझ कर करके फिर उनसे लिखवाया जाता है ओपिनियन। ओम शांति।